गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी जीवन में आप कोई काम करते हैं, उस काम के अंदर आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ चुनौतियां उस काम के बीच में आपके सामने आती हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी ऐसा काम जो अपने जीवन में आप करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानी आती है। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ज्यादातर जो लोग होते हैं, उन दिक्कत, उन परेशानियों के कारण उस बिजनेस को, उस काम को, उस जॉब को मन से नहीं कर पाते हैं, दिल से नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी के अंदर, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जब भी कोई आप काम करेंगे तो उसके अंदर चैलेंजेस, चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, और जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, उतना जल्दी आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ उनके सामने ही चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ उनके सामने ही चुनौतियां आ रही हैं। दोस्तों, मैं एक जीते जागते उदाहरण से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आपने कभी गुलाब को देखा है? जब आप गुलाब के पौधे के पास जाते हैं, बहुत सारे गुलाब आपने देखे होंगे कहीं किसी बाग में लगे हुए हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या कोई वृद्ध व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो। जब आप किसी फूलों के बाग के अंदर जाते हैं, गुलाब के बाग के अंदर जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आपका फोकस केवल और केवल गुलाब के ऊपर होता है। और लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे इतने इतने बेहतरीन गुलाब, इतने बढ़िया गुलाब, इतने शानदार गुलाब। मतलब दिल के अंदर एक अलग सी खुशी आती है इतने सारे गुलाब को देख के। आप उस बाग के अंदर 10 आदमियों को भेजिए, 100 आदमियों को भेजिए, 1 लाख आदमियों को भेजिए, सबका फोकस केवल और केवल उस खूबसूरत गुलाब की तरफ होता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि वो जो गुलाब जिस डंडी के अंदर, जिस कली के अंदर उगा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे कांटे हैं। लेकिन उस गुलाब की खूबसूरती क्या है? उन कांटों के बीच में भी खिलना, उन कांटों के बीच में भी अपनी खूबसूरती को विकसित करना, ये उस गुलाब की ब्यूटी होती है। और उस कांटों के बीच में रहते रहते वो अपनी खूबसूरती को विकसित होने देता है, बढ़ने देता है। और यही रीजन है कि जो भी व्यक्ति उस गुलाब के पौधे को देखता है, उसको कांटे दिखाई नहीं देते, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस खूबसूरत गुलाब की तरफ होता है। एक दूसरा जीता जागता उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप किसी नदी के अंदर गए होंगे, किसी तालाब के अंदर गए होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी कीचड़ होती है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसे तालाब होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कीचड़ होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कमल के फूल खिले होते हैं। आप नोटिस करना, मैं एक बार अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ एक पार्क में गया था। वहां पे बीच में उन्होंने एक छोटा सा तालाब बना रखा था। उसके अंदर कुछ कीचड़, कुछ गंदा या कुछ मैला पानी आप बोल सकते हैं, उस टाइप का पानी था। और उसके अंदर बहुत खूबसूरत जो है वो कमल खिले हुए थे। दोस्तों, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इवन जितने लोग उस पार्क में आ रहे थे, उस तालाब के अंदर सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर था कि कितने खूबसूरत कमल खिले हुए हैं। वहां पे हमें कीचड़ दिखाई नहीं दे रही थी, वहां पे हमें गंदा पानी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पे हमारा फोकस उस खूबसूरत कमल के ऊपर था। तो समझाना क्या चाहता हूं, उस गंदे पानी के अंदर, उस कीचड़ के अंदर भी कमल का जो एक्चुअल में जो काम है, खिलना, वो बंद नहीं करता है। उस कांटे वाली डंडियों के बीच में गुलाब का जो काम है एक्चुअल में, खूबसूरत बनना, खिलना, महकना, वो बंद नहीं करता। मैसेज यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में कुछ भी चुनौती आ रही हैं, तो गुलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए,
कुछ भी चुनौतियां आ रही हैं तो कमल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जब एक कमल कीचड़ के अंदर खिल सकता है, जब एक गुलाब बहुत सारे कांटों के बीच में खिल सकता है, तो दोस्त आप भी जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर कुछ गलत लोग हैं, कुछ चुनौतियां आपको आ रही हैं, कुछ दिक्कत आपको आ रही हैं, कुछ परेशानी अगर आपको आ रही हैं, तो आप भी वहां पे खिल सकते हैं। सिर्फ आपको अपना एक एटीट्यूड चेंज करना है, सिर्फ आपको अपनी एक सोच चेंज करनी है कि यस मैं कामयाब हो सकता हूं, यस मेरा जन्म कामयाब होने के लिए हुआ है। जब ये पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करेंगे और एक चीज को अपने दिमाग में रख के काम करेंगे कि जब भी किसी काम को आप करेंगे उस काम में कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां आएंगी और ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजर के आपको आगे बढ़ना है, तब आपको सफलता मिलेगी। तब आप काम शुरू करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चलते चलते हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो समय समय पर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।